हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हमने गीता के 8 अध्यायों का महात्म्य जान लिया था। आज हम गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य जानेंगे कि 9वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया है। तो इसमें जो गीता का 9वां अध्याय है, श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या किया है, या इसको लेकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। तो हम इसका महात्म्य देखते हैं, जानते हैं। 8वें अध्याय के उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। प्रत्यक्ष मतलब जिसका साक्षात फल मिले आपको। धर्मयुक्त है, साधन करने को बड़ा सुगम और करते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण, सनातन मतलब जो युगों से चला आ रहा हो, कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं या मुझे निरंतर याद करते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा
मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है। वासुदेव मतलब कृष्ण, और जब हम वसुदेव बोलते हैं तो वो कृष्ण के पिता हैं वसुदेव, और वासुदेव भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। इस भाव से उपासते हैं और दूसरे पृथकत्व भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि क्रतु अर्थात श्रौत कर्म मैं ही हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादिक स्मार्त कर्म मैं हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ। जो हम पितरों को तर्पण करते हैं तो वो दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ। औषधि अर्थात सब वनस्पतियाँ मैं हूँ, एवं मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूँ। और जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो भी आप अपने आसपास देखते हो, जो भी वो सारा मैं ही हूँ। इसीलिए कहते हैं ना कि कण कण में भगवान व्याप्त हैं। अगर आप भगवान को मानते हो तो आपको हर चीज़ में ईश्वर दिखेगा, और अगर नहीं मानते, नास्तिक हैं, तो कोई बात नहीं। प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और वर्षाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले, सोम रस एक तरह का पेय पदार्थ होता है जिसे अमृत के समान माना गया है। सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं। हम ये पूजा पाठ सब क्यों करवाते हैं, हवन यज्ञ? इसीलिए ना कि भगवान हमसे प्रसन्न हो और हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगला जन्म हमें जो मिलेगा वो हमारी योनि भगवान हमें फिर से मनुष्य रूप में पैदा करेगा। वे पुरुष अपने पूर्णों के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आने को प्राप्त होते हैं। वैसे तो हमारे जो वेद हैं 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद, पर इसमें भगवान श्री कृष्ण ने 3 वेदों के बारे में कहा है कि ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद वो मैं ही हूँ। क्योंकि अथर्ववेद में जो दिया गया है उसमें इनका वर्णन नहीं है। तो जो ऋग्वेद होता है, सामवेद और यजुर्वेद, ये मैं ही हूँ। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्युलोक में आते हैं। अगर आप वही होता ना कि पुण्य, जितना पुण्य कमाओगे स्वर्ग में जाओगे, अगर पुण्य नहीं कमाओगे तो मृत्युलोक में जाओगे। तो वही है कि पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से, मतलब पुण्य कम होने से, क्षीण होने से मृत्युलोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं ही हूँ और मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं। कहते नहीं कि भगवान सब एक ही हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं।
तो कह रहे हैं कि जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को भी पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण ये नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, मतलब वो इस जीवन मरण से मुक्ति पा जाते हैं। हे अर्जुन, मेरे पूजन में ये सुगमता भी है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र पुष्पादिक मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तप करता है, वो सब मेरे अर्पण हैं, वो सब मेरे को ही तू अर्पण करता है। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होवेगा। यद्यपि मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वन वाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन, वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गंभीरता, उदारता, वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। तो इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि अगर तुम मेरी ही पूजा करते हो और इस संसार में जो कुछ भी आप देखते हो वो सब मैं ही हूँ और मैं ही हूँ, इसके लिए आपको मेरा पूजन करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि इंसान अपने कर्मों के अनुसार ही अगली योनि में जन्म लेता है। और इस कथा का यही सार है कि आप जितने अच्छे कर्म करोगे, जितना पुण्य करोगे, उतना ही पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि
अगर ये सब नहीं होता कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो शायद हम ये ना कर पाते। तो इसीलिए कहा गया कि जो गीता है ना, ये हमें ये सीख देती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और हमें जीवन में उदास नहीं होना चाहिए। उदास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी है आप अपनी तरफ से अपनी क्षमता अनुसार जितना आप पूजा पाठ कर सकते हो उतना करिए, जितना आप दान दे सकते हो उतना दान दीजिए। तो और जब आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जब स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो जाहिर सी बात है कि आपने पुण्य कर्म किए होंगे, और इसीलिए समाज में हर इंसान पुण्य करना चाहता है, क्योंकि पुण्य करने से हम कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। और इस कहानी का जो मर्म है वो निकला है कि महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि अब मैं आदर पूर्वक तुम्हें 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा, तुम इसको स्थिर होकर सुनो। तो वो कहते हैं, एक कहानी सुनाते हैं शंकर जी पार्वती जी को कि नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांगों तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। तो अनुष्ठान तो यज्ञ का आरंभ किया, लेकिन उस यज्ञ में वो बलि देने के लिए क्या किया उन्होंने कि एक बकरा मंगाया। और जब बकरे की बलि दी जाती है तो उसके पहले उसके शरीर की पूजा की जाती है। तो वो सब किया गया। तब सबको आश्चर्य में डालते हुए बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में कहा, जब बकरे की पूजा हो गई सब कुछ हो गया तो बकरे ने हंसकर कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों का क्या लाभ? ये जो तुम यज्ञ कर रहे हो उसका क्या लाभ? क्योंकि इसका फल तो तुम्हारे नष्ट हो जाने वाला है, और ये जो जन्म जरा और मृत्यु के कारण है, और ये सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है इसे देख लो, क्योंकि जो तुम ये आज करने जा रहे हो यही सब मैं कर चुका हूँ, और इसीलिए मेरी आप वर्तमान दशा देख लो कि आज मैं भी किस लिए लाया गया हूँ, यहाँ पे बलि देने के लिए ही लाया गया हूँ। और बकरे के जो अत्यंत कौतूहलपूर्ण मतलब आश्चर्यजनक वचन थे सुनकर यज्ञ मंडप में सभी लोग बिल्कुल विस्मित हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। तब उस ब्राह्मण ने उस बकरे को प्रणाम किया और श्रद्धा के साथ पूछा कि आप कौन थे और किस जाति के थे, तो आपका स्वभाव और आचरण कैसा था, और किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्ति हुई है, ये सब मुझे बताइए। तो बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में जो उत्पन्न हुआ था, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वो बकरा मारा जाने लगा, मतलब हमने बकरे की बलि दी, उस समय माता ने मुझे शाप दे दिया कि ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि मैं ये फल फूल जल पानी समुद्र मिट्टी सब जगह क्या है, मैं ही हूँ। तो उनको माता ने शाप दिया कि तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, मतलब बकरे का, इसीलिए तू भी बकरे की योनि में ही जन्म लेगा। तब द्विज से मतलब ब्राह्मण से कहता है कि तब मैं कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं ये बकरा हूँ या मैं पशु योनि में पड़ा हुआ हूँ। इसीलिए कहते हैं कि किसी की जीव हत्या मत करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन कि अच्छे कर्म करने के लिए कि आप पूजा करते हो, देवी देवताओं को खुश करने के लिए बहुत से लोग बलि देते हैं, तो उस पूजा पाठ का आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका जो आप पूजा पाठ करोगे उसका जो आपको फल मिलेगा वो तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने एक तरफ तो पूजा पाठ की, एक तरफ आपने किसी की जान ली। तो इसमें यही बताया गया है कि आप अच्छे कर्म करिए, लेकिन किसी की जान लेके नहीं। किसी की जान लेके कभी आपके यज्ञ या पूजा पाठ कभी सफल नहीं हो सकते, या उनका फल आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हमारे गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य, जो कि आज हमने जाना। अब अगला हम, क्योंकि गीता में 18 अध्याय हैं तो 9 हुए हैं और अभी 9 अध्याय बचे हुए हैं, तो उन सब का भी महात्म्य जानेंगे।